आज जो है हम लोग मैग्नेटिक सेपरेटर को या मैग्नेटिक सेपरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि रॉ मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के बाद स्क्रीनिंग की है। अब उस स्क्रीन किया हुआ मटेरियल या फाइन पाउडर में क्या होता है कि कई सारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्ले में आयरन ऑक्साइड्स एज ए इम्प्यूरिटी पाए जाते हैं, क्वार्ट्ज में भी आयरन ऑक्साइड्स एज ए इम्प्यूरिटीज पाए जाते हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड्स क्या करता है कि जब हम लोग इसका ब्रिक्स को हाई टेम्परेचर पर यूज करते हैं तो ये लो मेल्टिंग फेज बनाता है। जहां हम लोग यदि प्योर क्वार्ट्ज का यूज करके, प्योर सिलिका का यूज करके ब्रिक्स बनाएंगे तो लिक्विडस फेज जो है वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर्म होगा, और उसमें यदि आयरन ऑक्साइड्स कंटेंट होगा तो वो अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विडस फेज फॉर्म कर देगा। तो जो भी रिफ्रैक्टरी होते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। तो उस हाई टेम्परेचर के लिए क्या होना चाहिए कि कोई लिक्विडस फेज लो टेम्परेचर पर फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो जो उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हमको सेपरेट करना होता है ब्रिक्स बनाने के पहले उस मटेरियल से। तो मैग्नेटिक सेपरेशन ये हमारा पर्पस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन का, क्यों मैग्नेटिक मटेरियल को हमको सेपरेट करना होता है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग रॉ मटेरियल के मिक्सचर्स को से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स, क्योंकि मैग्नेट्स ही उस मटेरियल में से मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जनरली दो तरह के मैग्नेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, बहुत आसानी से उसको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि वो ये जो है मैग्नेट के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा होता है पारामैग्नेटिक मटेरियल। पारामैग्नेटिक मटेरियल जो है उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता है किसी मैग्नेट से। तो उस केस में हमें जो मैग्नेट्स यूज करने होते हैं बहुत हाई ग्रेड के मैग्नेट्स यूज करने होते हैं जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा होती है, तो तभी वो उसको अट्रैक्ट कर पाता है। मैग्नेटिक सेपरेटर जो है वो कई तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर। उसमें क्या होता है, एक कॉइल्स होते हैं और हम लोग जानते हैं कि किसी कॉइल्स के अंदर यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो वो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मशीन्स का ये है। मैक्सवेल समान इसी को बोलते हैं ना सर? क्या? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। हाँ। एक फिंगर के तरफ जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यही प्रिंसिपल होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे ही करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो के कारण करंट फ्लो होने के कारण वो मैग्नेटिक हो जाता है और उसके नीचे से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल पास करता है और या मिक्सचर ऑफ मटेरियल पास करता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है जिससे कि ये सेपरेट आउट हो जाता है
और फाइनली हमें डीमैग्नेटाइज्ड मटेरियल या ऐसे मटेरियल मिल जाता है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होते हैं। दूसरा जो मैग्नेटिक सेपरेटर होता है वो होता है कि एक ड्रम होता है जो रोटेट करते रहता है और वो मैग्नेटिक रहता है। उसके ऊपर कन्वेयर्स होते हैं, कन्वेयर्स बेल्ट के ऊपर हम लोग मटेरियल्स को चार्ज करते हैं और जब ये ड्रम के पास से मटेरियल पास करता है तो ड्रम मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद जो है एक तरफ मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अपने से दूर फेंक देता है।